नमस्कार, मैं तारा आर्य। जैसा कि आप एक बार फिर मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, वही सिलेंडर है, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अब आप सोचेंगे कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर पे तो प्राइस कम कर दिया है, तो ये धरना क्यों है? तो इसका जवाब आपको देंगे यही कार्यकर्ता जो मलकागंज ब्लॉक कमेटी के लोग हैं। भैया, क्यों हमेशा आपको सिलेंडर लेके आना पड़ जाता है, उसे हार पहनाना पड़ जाता है? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के ज़माने में शीला जी के राज में 1417 रुपये का सिलेंडर आता था, और अब ये मोदी जी की सरकार में जो 2 साल से सरकार बने तो बैठे हुए हैं यहाँ पर 8 साल से, ये सिलेंडर इन्होंने इतना महंगा कर दिया। 1003 का सिलेंडर आ रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी ने घोषणा करी कि उज्ज्वल जो है जो सिलेंडर है उसके 200 रुपये कम कर दिए, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने जो जनरल घर वाले सिलेंडर है उनको कम कर दिए। ये सरासर मोदी जी की बेईमानी है, और ये बेईमानी से जो जीत रहे हैं और भी जो कर रहे हैं, हम इसकी अब ये करार पे आ गया है, इसको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है हमारे को, क्योंकि अब सिलेंडर चला जाएगा, लोगों के घर में जो है लकड़ी और चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे भैया आप, क्योंकि बार-बार सिलेंडर लाना पड़ता है, आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी? क्योंकि ये हर बार जो है ये सिलेंडर पे जो है पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। जब जैसे अभी बताया कि 2013 में ये सिलेंडर 470 रुपये का था, उस पर 200 रुपये सब्सिडी मिल जाया करती थी। सब्सिडी जब मिलने के बावजूद ये सिलेंडर 270 रुपये का पड़ता था घर के अंदर। आज 1003 रुपये का सिलेंडर है और कोई सब्सिडी नहीं है। उधर प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने 200 रुपये गुमराह करने वो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत तो 200 रुपये कम किए, पेट्रोल के दाम अभी हाल ही में कम हुए। जो वो सिर्फ दिखावा है। जो उज्ज्वला योजना में कितने लोग हमारे प्रभावित होते हैं। दिल्ली के अंदर तो एक भी नीला सिलेंडर नहीं है। गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वहीं उज्ज्वला योजना लागू की गई थी जिसमें नीले सिलेंडर थे। दिल्ली के अंदर नीले सिलेंडर वाला कोई नहीं है, सिर्फ नीले सिलेंडर वालों को 200 रुपये की सब्सिडी दी गई है, अदरवाइज़ किसी को नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके कोई भेदभाव किया गया था कंज्यूमर के साथ। उनके अंदर जो सिलेंडर सबको वो दिया गया था, सुविधा दी गई थी, वो सबके लिए थी, न कि एक आदमी के लिए। ये बताइए प्रिया जी, यहाँ पर आइए, आप बिल्कुल सिलेंडर के पास आइए, क्योंकि मेरे को लगता है कि कांग्रेस का इस सिलेंडर से काफ़ी प्यार है, क्योंकि बार बार आपको लेकर आना पड़ जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी जो ये मैंने लिखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बुलडोज़र की राजनीति कर रहे हैं देश भर में, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जो दलितों पे राजनीति कर रहे हैं, जो महिलाओं की रसोई पे राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि महंगाई पे बुलडोज़र वो कब चलाएंगे? जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ना सोच करके ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और लगातार बुलडोज़र की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं को जो इन्होंने केंद्र सरकार तो लगातार ये भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो असफल रही है, और राहुल गांधी जी को आप खुद ही जानते हैं कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को वो जिस नाम से भी पुकारते हों, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता ये कहने के लिए तैयार है कि जो मेरे राहुल गांधी जी हैं, जो मेरे नेता हैं, वो मैं स्वयं हूँ। लेकिन वो अपनी गिरेबान के अंदर झांक के देखें, जो अपनी बीवी का ना हुआ, जो अपनी माँ का ना हुआ, जो झोला उठा करके भरी जवानी में अपनी माँ को, अपनी बीवी को छोड़ करके भाग गया, उसकी खुद की क्या ऐसी औकात है? मैं तो ये कहूँगी उसकी खुद की क्या औकात है, वो पहले आकर के ये बताए। राहुल गांधी जी देश के वो बेटे हैं जिनके पिता ने शहादत दी, जिनकी दादी ने शहादत दी, और ऐसे परिवार पे उंगली उठाने वाले ये बेशर्म लोगों को मैं इस मंच से आगाह कर देना चाहती हूँ कि वो भी तैयार रहें। 2024 में राहुल गांधी जी कांग्रेस वापस आने वाली है, और इसी चीज़ से डर करके इन्होंने जो बुलडोज़र की राजनीति शुरू करी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू करी है, उनसे मेरा सवाल है कि महंगाई पे राजनीति, महंगाई पे बुलडोज़र कब चलेगा, वो हमें जवाब दें। महिलाएं सताई हुई हैं इस वक्त। बुलडोज़र की आपने बात की, इस क्षेत्र में तो अब जल्दी बुलडोज़र भी आने वाला है, क्या कहेंगे? ये सवाल तीनों से ही रहेगा। देखिए, इस बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि बुलडोज़र की राजनीति किसी भी क्षेत्र में हुई हो, लेकिन मलकागंज वार्ड में मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक एक सदस्य इस बुलडोज़र के आगे लेटेगा और अपना बलिदान देने के लिए पूरी तरीके से ये कह रहे हैं। ये बताइए, कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में बुलडोज़र यहाँ पे आने वाला है, तो क्या कांग्रेस उस पर भी कुछ करेगी? देखिए, ऐसा है, जो बात आप कह रही हैं, समय से पहले कोई बात कहना बड़ा अनिश्चित होता है। आज तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरे परिवार और सबके परिवार की रसोई चलनी मुश्किल है। जिस घर में 2 बार खाना बनता था, आज 1 बार बन रहा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है
शीला सरकार में हम 417 रुपये का सिलेंडर देते थे और 200 रुपये बैंक में बेचते थे। आज 243 रुपये इस सिलेंडर पर टैक्स दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार ले रही है। मैं सिर्फ ये केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2013 में इंडिया गेट पर धरने पे बैठे कि शीला सरकार ने सिलेंडर पर 15 रुपये बढ़ाए, जो उन्होंने तीसरे दिन वापस लिए। लेकिन आज 243 रुपये जब ये टैक्स ले रहे हैं तो क्या इनकी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, या क्या ऐसी वजह है? ये कहना है जो ये टैक्स ले रहे हैं उसे वापस ले। नेचुरली टैक्स होता है मैक्सिमम टैक्स, जीएसटी के अंदर भी अगर इसको लगाएंगे तो 24%। आज आपने गदर मचा दिया है दिल्ली में। गैस पर टैक्स, ऑयल पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स। एक आखिरी सवाल जो रहे वो ये रहेगा कि क्या जैसे उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पे पैसे कम किए गए हैं, 200 रुपये कुछ जो अमाउंट है वो कम किया गया है, तो क्या उससे भी संतुष्ट नहीं है कांग्रेस? दिल्ली में तो पैसे कम ही नहीं हुए ना जी। दिल्ली में तो कोई योजना है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने योजना जो लगाती है शराब के ऊपर लगाती है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें, नहीं, केंद्र सरकार भी तो कहने में दिल्ली के अंदर तो सिलेंडर पे पैसे कम तो ही है। वो तो जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ पैसे कमती है, यहाँ गरीब योजना तो चल ही नहीं रही सिलेंडर की। अब ये कहना क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक शब्द में बात करें इस बात की कि क्या आप संतुष्ट होती है अगर केंद्र सरकार सिलेंडर के पैसे कम करती है, या दिल्ली सरकार से टैक्स की बात जो पार्टी कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो उज्ज्वला योजना के लिए पैसे कम किए गए हैं, ये भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में लड़ाई लड़ी गई है। उससे डर करके ये पैसे कम करे गए हैं। आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रख के इन्होंने अपना फिर एक षड्यंत्र चला है। और एक शब्द में जो आपने ये बात बोली, एक शब्द में बताने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इतिहास के पन्ने न फिर दोहराए जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो मेरा हर महिला को ये कहना है कि हमारी रसोई पर प्रहार हो रहा है, हमारे बच्चों के पेट पे प्रहार हो रहा है, तो अब ये शस्त्र उठा लो, क्योंकि इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। हमें अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़नी है और सड़क पे आके लड़नी है, संसद तक लड़नी है।